हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीपिका और आज की डिलीशियस फूड रेसिपीज़ में बना रहे हैं नमकीन मटर, जो कि स्नैक्स में खाए जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी बनते हैं। चाय के साथ तो लगते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो इसकी रेसिपी के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो ज़्यादा मैदा ले सकते हैं, जैसे हाफ केजी 1 केजी के इकट्ठे भी बना सकते हैं। मैंने 1 कटोरी मैदे के बनाए हैं। उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन। ये अजवाइन नमक कोटेड है, आप सिंपल वाली अजवाइन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, ताकि इसमें मटर में एक फीकापन ना रहे। और 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। जो मर्जी घी आप ऐड कर सकते हैं। और जैसे आप अगर हाफ केजी मैदा यूज़ कर रहे हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 1 कड़छी ऑयल उसमें ऐड कर लीजिए। और पानी को हल्का सा गर्म किया है, यानी ये कोसा पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और ठंडा भी नहीं है, लेकिन एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का वार्म वाटर है ये, जिसमें कि हाथ इजीली जो है डिप किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा गर्म है। इससे आप थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर और आटा गूँथेंगे। अब इसको जब आप आटा बना रहे होंगे तो आप साथ के साथ ऐसे इसको इकट्ठा इकट्ठा करते रहिए। ऐसे करके चेक हो जाता है कि पानी की रिक्वायरमेंट और है या नहीं। जैसे अभी इसमें पानी की रिक्वायरमेंट थी। अब इसको आप ऐसे बाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, अब इसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब इसमें जितना पानी है यही पानी जो है, ये साइड पे जितना ये सूखा मैदा पड़ा है, सूखा आटा, इसको सारे को ये ऐसे कलेक्ट कर लेगा। और बिल्कुल आपको इसको आटे की तरह ही गूंथना है, यानी कि उसमें कोई लम्प्स गांठें ऐसे ना रहे और उसका एकदम स्मूथ सॉफ्ट टेक्सचर बन जाए। अगर आप देखें तो जितना कटोरी मैंने मैदा लिया था उससे 1/4 से भी कम पानी का यूज़ यहाँ पे हुआ है। लेकिन ये चीज़ वेरी कर सकती है, मतलब हो सकता है मैदे की कंसिस्टेंसी पतली या मोटी हो आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग पानी की क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आपको आटा उस हिसाब से गूंथना है इसका, कि जैसे पूरी का आटा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उतना हार्ड भी नहीं बनाना है इसको। और बिल्कुल रोटी जैसा सॉफ्ट आटा भी नहीं बनाना है। तो इसको थोड़ा सा मतलब हार्ड रखेंगे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे, पूरी के आटे की तरह नहीं बनाना है। थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में स्मूथ बना लीजिए। ये देखिए, आपको इसकी शायद कंसिस्टेंसी ऐसे इससे पता भी चल पा रही होगी कि ये एकदम स्मूथ सा बैटर बना है। और इसमें जैसे आटे में गूंथते हैं हम, ऐसे करके इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। और इसको आप 10 मिनट के लिए ढककर ज़रूर रखें। और उसके बाद फिर से 10 मिनट के बाद एक बार इसको ऐसे फिर से स्मूदन कर लें, ताकि कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ इसमें लम्प्स रहा होगा तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। बाकी मैदा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होता है, तो उसका आटा वैसे ही ये बहुत अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद ये थोड़ा सा ऑयल रखा है, इन केस अगर आपको बेलने में दिक्कत हो तो आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, वैसे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो इसमें मैंने एक बार एक छोटा पेड़ा लिया है बिगनर्स के हिसाब से बताने के लिए, वरना हम डायरेक्ट बड़ा पेड़ा लेके बड़ी रोटी भी इसकी बना सकते हैं। तो ये आप देखिए, इस तरह से इस पेड़े को बना लीजिए ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये क्लोज से ये ऐसे देख लीजिए कि ये ऐसे फिंगर्स से ऐसे करके इसको आटा, जैसे पेड़ा करते हैं आटे की रोटी का, अगर वो आपको नहीं मालूम है तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट गोल गोल करते हैं तो कई बार वो स्मूदन्ड नहीं बनता है एकदम। तो इसलिए पहले ऐसे करके फिर इसको ऐसे सर्कल 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 कर लीजिए। और ये एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ इसका पेड़ा बन गया है। अब इसको बेलेंगे। अब वैसे तो ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ऐसे आप डायरेक्ट बेलेंगे तो मैदा खुद ही इतना अच्छे से ही इसकी कंसिस्टेंसी जो है कि ये आराम से खुद ही बिल जाएगा। और जो चकला है ये पत्थर का है। पत्थर के चकले पे खास करके ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, अगर आप नोटिस करेंगे। तो एक रोटी के साइज़ का बेल लीजिए। रोटी के साइज़ से मतलब है कि मोटाई जो है वो रोटी जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल पतला, इसे पूरी जैसा नहीं करना है। ये देखिए, ये इतना हल्का सा मोटा है। और इसके ऊपर एक चाकू से हम इसको मटर की शेप में कट कर लेंगे। ये चाकू यहाँ पे ये मेरा बहुत ज़्यादा ये तीखा है, इसलिए ये एक सिंगल ऐसे स्लाइस से ही पूरा कट हो जाता है। तो आप इसको
इक्वल इक्वल लेंथ्स में ऐसे कट कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे गैप्स पे ये लगा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि जो आपके पास नाइफ है वो इतना ज़्यादा शार्प नहीं है, तो आप ऐसे तीखा ये इसका कॉर्नर यूज़ करिए और उस कॉर्नर से ऐसे करके कट 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 कर लीजिए, तो भी वो आराम से जो है वो बिल्कुल ईज़िली सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद आप ऐसे चकले को ही घुमा लीजिए और इसके दूसरी साइड पे कट लगा लीजिए। अब इसकी लेंथ जो हम रखेंगे वो इस वाले को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये टॉप वाले का और बॉटम वाले का इक्वल लेंथ आ जाए ताकि, और इसके इस साइज के मटर बन जाएंगे। वो डिपेंड करता है, आप छोटे बड़े जैसे भी अपनी पसंद के शेप के बना सकते हैं। ये देखिए, आप ये चकले पे चिपका नहीं हुआ है, ये आराम से चकले को ऐसे छोड़ देता है, ये देखिए। तो आप चाहें तो इसको ऐसे प्लेट पर कलेक्ट कर लीजिए और पहले बहुत सारे मटर बनाकर बाद में लास्ट में इकट्ठे फ्राई कर सकते हैं। और अगर बिगनर्स हैं तो आप सिर्फ इतने जो आपने बनाए हैं पहले इन्हें भी अलग से फ्राई कर सकते हैं, और बाद में सारे के सारे जो हैं वो एक एक करके मतलब बनाते रहिए, एक एक पेड़ा लेते रहिए, ऐसे उसके बन जाएंगे और बार बार में फ्राई करते रहिए। और या फिर ऐसे कलेक्ट करके रख सकते हैं। और अगर बिल्कुल बिगनर्स नहीं है तो ऐसे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ले लीजिए। अगर बिगनर्स हैं तो आप पेड़ा छोटा ही लीजिएगा ताकि आपको मटर बनाने में इजी रहे। अदरवाइज आप ऐसे बड़ा पेड़ा ले लीजिए और इसको ऐसे स्मूथ कर लीजिए। इससे जो है वो पेड़ा बहुत अच्छा बन जाता है ऐसे करने से। वरना अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डायरेक्ट ऐसे गोल 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 कर लीजिए इस तरह से। वरना पहले ऐसे करके उसके बाद इसको ऐसे गोल गोल बनाइए, तो ये हर साइड से एकदम इवनली बन जाता है। अब इसको भी बेल लेंगे। तो ये देखिए, ये चकले पे बेलन पे कहीं पे ऐसे स्टिक नहीं होता है और आराम से बिल जाएगा जब आप देख लेंगे। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे ऑयल लीजिए, इस पे थोड़ा सा चकले पे रख लीजिएगा, इसको फैला के चकले पर, और फिर इस पेड़े को रखकर और फिर ऐसे बेल लीजिएगा, तो ये और भी इजी हो जाएगा। बट आपको जो इसकी मोटाई रखनी है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मैं आपको 3-4 जो मटर हैं वो बिल्कुल पतले एक बार फ्राई करके दिखा दूंगी, आपको समझ आ जाएगी कि हम इतने पतले क्यों नहीं बनाते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल जैसे भटूरे होते हैं या पूरियाँ होती हैं वैसे फूल जाएंगे, तो उससे उनका मटर वाला यानी कि क्रिस्पी और हार्ड वाला टेक्सचर ही नहीं आएगा, वो पूरी टाइप या भटूरे टाइप बन जाएगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा मोटे ना रखें, बहुत ज़्यादा पतले भी ना रखें, बिल्कुल रोटी की मोटाई जितने ज़रूरी ने रखें। उससे थोड़े से मोटे भी हो गए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये ऑयल में आराम से एक साइड से फूलेंगे और एक साइड से थोड़ा सा थिक रहेगा, जो कि क्रिस्पीनेस फिर भी उसका मेंटेन रहेगा। अब अगर आप बिगनर्स हैं तो ऐसे सिंगल सिंगल करके मटर इसमें घी में ऐड कर दीजिए। अगर बिगनर्स नहीं है तो आप इकट्ठे भी ऐड करेंगे तब भी ये इसमें चिपकेंगे नहीं, क्योंकि आपने इसमें कट्स लगाए हुए हैं। तो जब वो फ्राई होंगे ना तो वो खुद ही एक दूसरे से अलग आराम से हो जाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे सिंगल सिंगल करके जल्दी से इसमें ऐड कर लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, नहीं तो जो फर्स्ट आपने मटर ऐड किया और जो लास्ट ऐड किया है उसको आपको पकाना जो है सेम टाइम पे मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे करके पका लीजिए। इसको पहले ऑयल को हमने फुल फ्लेम पे गरम किया था, उसके बाद इसको लो फ्लेम पर कर लिया है। हो सकता है कि आपसे एकदम से अगर आप फुल फ्लेम पे ऐड करेंगे तो वो पूरी की तरह या भटूरे की तरह फूल जाए। और एक ऑप्शन और भी है, अगर आप बिल्कुल ही मटर जो है वो फ्लैट टेक्सचर के खाते हैं, जो फूला हुआ हो ही ना, तो जो फोक होता है कांटे वाला चम्मच, उससे आपने जब रोटी बेली थी उस कांटे वाले चम्मच से आप थोड़े 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 उसमें होल्स कर दे। बहुत ज़्यादा गहरे नहीं करने हैं, वो सिर्फ उस पर टैप 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 करना है। तो उससे भी ये मटर जो है वो बिल्कुल फ्लैट टेक्सचर के और क्रिस्पी बन जाएंगे। तो वो भी एक ऑप्शन है, अगर आप बनाते वक्त आपको ये प्रॉब्लम आए कि वो भटूरे की तरह फूल रहे हैं और ऐसे क्रिस्पी नहीं बन रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये स्पेशल ये 3 बहुत पतले मटर ऐसे बनाए हैं आपको बताने के लिए। ये देखिए, ये ऐसे फूल जाएंगे बिल्कुल जैसे भटूरा होता है।
तो इसलिए आपको इतना पतला पेड़ा जो है वो नहीं बेलना है। ठीक ठीक कंसिस्टेंसी का आप उसको रखिए और उसके बाद सबको ऐसे हल्का गोल्डन कलर का होने तक फ्राई कर लीजिए। ये मैंने लो फ्लेम पर फ्राई किए हैं ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे और सारे के सारे अंदर तक ये पक जाएं। और जितने भी बचे हुए मटर हैं उन सबको ऐसे लाइट गोल्डन कलर का कर लीजिए। अगर आपको ये हल्के से डार्क कलर के पसंद है तो थोड़े और डार्क कर लीजिएगा। तो बना कर देखिएगा, कमेंट में बताइएगा, कुछ प्रॉब्लम आए तो खाइए और खिलाइए। मिलते हैं अगली रेसिपी में।